वी आर डिस्कसिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक्स हैं, इट इंक्लूड द जॉइंट्स एंड डिफरेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स का मतलब है कि जो दो बोन्स के बीच में जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि बोन की मूवमेंट में हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं जॉइंट। जो जॉइंट्स हैं ये बोन एंड कार्टिलेजेस में भी प्रेजेंट होते हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले मस्कुलर मूवमेंट को डिस्कस किया है। तो जब मसल की मूवमेंट होती है तो इससे जो फोर्स जनरेट होती है, इसको यूज करके जो बोन्स हैं ये मूव करती हैं। मूव इसलिए करती हैं क्योंकि बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं। जैसे ये हमारी फिंगर है, तो फिंगर के यहाँ पे जॉइंट है और यहाँ पे जॉइंट है, इसी कारण हम इसको मूव कर पा रहे हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होते तो बोन के अंदर तो पूरी रिजिड बोन है, ये मूव तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे जॉइंट्स हैं और किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जो जॉइंट्स हैं ये बोन्स को मूव करवाते हैं। नाउ जो जॉइंट्स हैं ये तीन तरीके के होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। जो फर्स्ट हैं, दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस जॉइंट्स। ये जो है ये इमोबिलाइजेबल जॉइंट्स है, मींस ये मूव नहीं कर सकते। जिस बोन में यहाँ पे जो है ये फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होगा उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ये बोन्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि जो हमारा स्कल है, स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस जॉइंट्स। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द स्कल। और स्कल के अंदर यहाँ पे ये जो जॉइंट्स है, क्रेनियम जो बिल्ड करते हैं, और जो क्रेनियम की बोन्स में जॉइंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सूचर्स। और ये किससे बने हैं? दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस जॉइंट्स। उसके बाद अगर हम सेकेंडली बात करें तो यहाँ पे सेकेंड आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। मीन्स ऐसे जॉइंट्स जो कि कार्टिलेज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें डिफरेंट वर्टिब्रे हैं। सपोज यहाँ पे जो है ये डिफरेंट वर्टिब्रेज हैं इस तरीके से प्रेजेंट, और ये जो वर्टिब्रेज हैं इनके बीच में इस तरीके से कार्टिलेजियस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स हैं ये परमिट करते हैं मूवमेंट अप टू सम एक्सटेंट। मींस इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट जो है ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें होती है। तो यहाँ पे जॉइंट्स कौन से हैं? कार्टिलेजियस जॉइंट्स। सो जो बोन्स जो है ये ज्वाइन होती है टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, इसे हम बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स। जैसे कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, एंड इट परमिट द लिमिटेड मूवमेंट। उसके बाद जो थर्ड है, दीज आर कॉल्ड द सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट उस बोन के अंदर प्रेजेंट होंगे, मींस दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं या फिर जिनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। इट इज द फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी, जिसमें कि सिनोवियल जो सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। जैसे अगर हम यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें, जो कि हमारे शोल्डर्स में एंड हिप जॉइंट्स होते हैं, तो ये इस तरीके से होते हैं। दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन शोल्डर। यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है और इसके अंदर जो है ये ह्यूमरस का हेड इस तरीके से होता है, ये बॉल लाइक इसका हेड होता है। इसी कारण जो हम अपना शोल्डर है इसको चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं अपनी आर्म को, ड्यू टू दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके अंदर यहाँ पे जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं सिनोवियल कैविटी। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्लिनॉइड स्पेस है और ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके अंदर इस तरीके से जो ह्यूमरस है ये इसका हेड है, और यहाँ पे जो कैविटी है ये है जो है सिनोवियल कैविटी, जिसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है। उसके बाद सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो हमारी हिप जॉइंट है, तो हिप जॉइंट भी इसी तरीके से होती है। यहाँ पे जो है ये फीमर जा रही है और ये जो है यहाँ पे एसिटेबुलम कैविटी में है, तो इसका जो हेड है ये बॉल लाइक होता है। इसी कारण हम लेग को भी रोटेट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं सिनोवियल कैविटी, और इसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है। देन दीज आर कॉल्ड द कार्पल्स ऑफ हैंड, जो यहाँ पे रिस्ट बोन्स हैं। जो कार्पल्स है इनके अंदर जो जॉइंट होता है, दीज आर कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट्स, तो ये भी इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो यहाँ पे कार्पल एंड मेटाकार्पल, दीज आर कॉल्ड द मेटाकार्पल, इसके बीच में जो जॉइंट्स हैं इसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो ये सारे जो जॉइंट्स हैं विच इंक्लूड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पिक्टोरियल गर्डल। उसके बाद जो हिंज जॉइंट, जो नी जॉइंट है हमारा, हिप जॉइंट, जो ग्लाइडिंग जॉइंट इन कार्पल्स एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स, ये सभी जो है ये एग्जांपल हैं सिनोवियल जॉइंट्स की। इन सभी जॉइंट्स में जो है ये सिनोवियल कैविटी होती है, जिसमें कि सिनोवियल फ्लूइड होता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन शोल्डर।
तो यहाँ पे जो है ये पिक्टोरियल गर्डल है, इसके बीच में जो इस तरीके की ये स्पेस बन रही है, इट इज कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी, और यहाँ पे ह्यूमरस है। नाउ जो यहाँ पे इसमें कैविटी है, इसमें सिनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है, और ह्यूमरस जो है ये रोटेट कर सकती है इस कैविटी में इधर उधर, तो इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज माइस्थीनिया ग्रेविस। So this is an autoimmune disorder which affect the neuromuscular junction and it cause the weakening, paralysis of skeletal muscles. Second is called the muscular dystrophy. Muscular dystrophy means जो muscles हैं इनमें degradation हो रही है and this is progressive in nature, means जो muscles हैं ये आगे की आगे body के muscles जो हैं इनमें progressively degeneration होती है। उसके बाद है टिटेनी। Tetany, it is the rapid spasms in the muscle due to low calcium in body fluid. उसके बाद जो arthritis, it is the inflammation, any type of inflammation in joints which cause pain is called arthritis. उसके बाद है gout. gout भी inflammation of joints है, लेकिन gout उस वजह से होता है जब यहाँ पे uric acid crystals की accumulation होती है joints में। So arthritis and gout दोनों different हैं। आर्थराइटिस में ओनली इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स में, और गाउट में इन्फ्लामेशन होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। देन है ऑस्टियोपोरोसिस। हमने देखा है कि हमारी जो बोन्स हैं ये कैल्शियम आयन की बनी होती है, कल हमने देखा है, तो इसी कारण जो बोन्स हैं ये रिजिड होती हैं। जब हमारी एज होती जाती है तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो एज के कारण क्या होता है, कैल्शियम जो है ये बोन से बाहर आता जाता है। जब कैल्शियम बाहर आएगा तो बोन्स में पोरिसिटी आ जाएगी, बोन्स आर वेरी फ्रेजाइल टू ब्रेक और फ्रैक्चर, तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर होता है। एंड जो ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर हम विमेंस में बात करें तो आफ्टर मेनोपॉज ये देखा जाता है, एंड इट इज ड्यू टू द डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल इन बॉडी। So this is all about the locomotion and movements. If you have any type of query regarding this chapter, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.